नमस्कार, राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन से प्रेमियों, आप देख पा रहे हैं ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का अशोक वन से पावन दिव्य दर्शन। हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक वन भत्रोड़ बिहारी जी महाराज। तो अध्यात्म मीडिया को दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, घंटी दबाना ना भूलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हैं। और अति प्राचीन स्थान, बहुत ही दिव्य और प्राचीन स्थान, भगवान कृष्ण के समय पौराणिक स्थान का दर्शन आज हम करेंगे भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भत्रोड़ बिहारी जी महाराज के मंदिर प्रांगण के अंदर। और अध्यात्म मीडिया का ये बहुत ही सुंदर पहल, सुंदर मिशन जो ब्रज मंडल 84 कोष का दर्शन कराने के लिए संकल्पित है। और आप लोग दर्शन करते रहें अध्यात्म मीडिया के माध्यम से। और आज हम लोग पहुँचे हैं ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज के प्रांगण। बहुत ही सुंदर दर्शन आप देख पा रहे हैं। प्राचीन टीला के ऊपर यह मंदिर स्थित है। मिट्टी के ये टीला है, यानी ये इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अति प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है मंदिर के ऊपर से। आप देख पा रहे हैं ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का यह दिव्य दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन, मन मोहने वाला दर्शन। यह टीला पर विराजमान यह मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज के प्रवेश द्वार ऊपर, मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रांगण में प्रवेश करने का यह स्थान है, यही रास्ता है। तो यहाँ पे भक्त न जाने काफ़ी मनोकामना पूर्ण स्थान और ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का प्राचीन स्थान पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और ठाकुर जी का यह दर्शन बड़ी सुंदर दर्शन है। और अब हम लोग चलते हैं, पुजारी जी से भी कुछ बात करते हैं कि यहाँ की क्या लीला है, ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पे क्या उनका लीला हुआ है, कितना प्राचीन स्थान है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं, मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन करते हैं। राधे राधे। सभी को कन्हैया पांडे के तरफ से आपको भाव भरा श्री राधे राधे। आप देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया और अध्यात्म मीडिया के माध्यम से आज हम पहुंचे हुए ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज के पास। तो अध्यात्म मीडिया आपके लिए आज बहुत ही सुंदर दर्शन लेके आई है ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको दर्शन कराने के लिए। ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज अति प्राचीन स्थान। और ठाकुर जी यहाँ पे देखिए सिंगल स्वरूप में, मतलब सिर्फ अकेले में यहाँ पे ठाकुर जी है, सिर्फ कृष्ण है यहाँ पे, कृष्ण की छवि है, ठाकुर जी की विग्रह है। तो यानी कि ये स्थान बहुत ठाकुर जी के समय का बाल लीला का स्थान है। यहाँ पे भगवान ने बाल लीलाएं की है और बहुत ही प्राचीन, मतलब ये भागवत जी में भी इनका वर्णन है। आइए हम ठाकुर जी की इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे अपने पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ये भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का जो दर्शन है ये कितना पुराना दर्शन है? ये तो कोई यहाँ बता नहीं सका है कि ये कितने दिन का बना हुआ स्थान है। ये पता इतने लगता है, लोगों ने बताया है कि ये जब भगवान कृष्ण 5 साल के थे जी, तब से यहाँ बछड़े चराने आया करते थे। अच्छा। ये यहाँ पर कोई टीला रहा है, उस टीले पर बैठकर ग्वाल वालों के साथ खेला कूदा करते थे, यहाँ कलेऊ करते थे जो घर से माता लोग देती थी। अच्छा अच्छा। और बछड़े सब जंगल में चरा करते थे। जी जी। और कलेऊ हर तरह के खेल खेला करते थे। किसी एक दिन ऐसा संयोग हुआ है कि ये बालक लोग कहें कन्हैया हमको तो आज भूख बहुत लगा है, तो कहें कि यह जंगल में भूख का तो एक ही उपचार है कि यहाँ पास में मथुरा है, वहाँ अग्निहोत्री गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर जाओ, कुछ प्रसाद वहाँ से ले आओ या कैसे, तो पाओ सब लोग ले आओ, जाना पड़ेगा। कहीं ठीक जाएंगे, गए जब वहाँ, तो वहाँ अब ब्राह्मण लोग को हवन कर रहे थे, स्वाहा 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 में लगे थे। ये लोग गए, प्रणाम किया, परंतु ये लोग कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर बालक लोग आए, कहीं कन्हैया कहाँ भेज दिए, वो तो लोग सुने भी नहीं हमारी बात। हम लोग भूखे परेशान हो दौड़े गए, फिर वापस आए
तो कहें तुम कहाँ गए थे? तो कहें वो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे थे स्वाहा स्वाहा वही पास गए। कहीं नहीं, उनके पास नहीं जाओ, जाओ माता लोगों के पास, वे आपको भोजन देंगे। वहाँ ये लोग कहें कि अच्छा फिर जाते हैं, फिर कहें आप तो फिर जाते हैं। गए वहाँ, जब वहाँ पहुँचे माता लोग उनका देख करके शिविर के यहाँ ये बना रही भोजन, पास में पहुँचे, देखते ही माता लोग कहा कि आओ 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 बालकों, कहाँ से आ रहे हो? बताए कि वो कृष्ण बलराम दोनों भाई यहाँ गौएं चराते चराते यहाँ पर आए हैं और अब उनको भूख लगा है तो कुछ भोजन मांगे हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन? मतलब ठाकुर जी के लिए भोजन हाँ, माता लोगों ने दिया। तो उन्होंने पूछा कौन? कृष्ण बलराम, वही नंद बाबा के? हाँ हाँ हाँ, वही वही। अच्छा अच्छा, तो लो हम देते हैं, ले जाओ। कहीं नहीं माता, ये लोग हमसे छुड़ा लेंगे, हम ले नहीं जा पाएंगे। तो कहीं नहीं, अच्छा हम लेके चलते साथ में सब ठाकुर जी के लिए जो कुछ जिसके पास बना हुआ था प्रसाद भंडार से लेकर सब यहाँ आई। आकर ठाकुर जी के दर्शन किए और जो कुछ लाए हुआ समर्पण किए। ये सब मिल करके उस प्रसाद को, भोजन को, अब मक्खन भात पाया है, सबसे नाम उनका भत्रोड़ बिहारी पड़ा है। तो यहाँ पे ठाकुर जी का जो ये लीला स्थली है तो भागवत जी के दसम स्कंद में भी आती है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं महाराज जी ने जो भी लीला बताया है कि भगवान के ग्वाल बाल जो है वो गए थे यज्ञ, मतलब वहाँ पे ऊपर भी लिखा है, कदर होने के लोगों का इतिहास भी लिखा हुआ है। 19 यज्ञ मक्का में हो रहा था, वहाँ के पास गए तो वहाँ उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को काफ़ी रोकने पर भी भोजन सामग्री थालों में सजाकर भगवान को अर्पित की। प्रभु ने उस भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया तथा उन सभी को अपने मोही रूप से तृप्त भी किया। और अपनी उक्त लीला की भोजन जो कि भात था, उस थाली में भात था और वो यहाँ पर ठाकुर जी ने इसी जगह पर भोजन किया था वो भात से, तो इसलिए ठाकुर जी का नाम भत्रोड़ बिहारी पड़ा है ना महाराज जी? जी जी जी। तो ये ठाकुर श्री कृष्ण की समय का यह स्थान है। ये मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। यह टीला पर स्थित है, ये मिट्टी के बहुत काफ़ी ऊंचा टीला पर स्थित है यह मंदिर। तो वास्तव में ये प्राचीन स्थान है और भगवान के समय की लीला स्थली की स्थान है ये। तो आप कभी वृंदावन में जब आएँ तो अध्यात्म मीडिया का भी आपसे एक निवेदन है कि भत्रोड़ बिहारी जी का दर्शन जरूर करें। पागल बाबा से आगे, पागल बाबा से जब हम वृंदावन की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ से राइट एक कट मिलती है जो मायावती हॉस्पिटल की तरफ आकर के सब्जी मंडी है, उससे थोड़ी अंदर बगल में ही भत्रोड़ बिहारी जी महाराज है। और अशोक वन है, वृंदावन में 24 वन और 12 वन और 24 उपवन है। तो उसमें एक अशोक वन है। वृंदावनों में ब्रज के 24 वनों में यह एक वन है, अशोक वन। तो आप देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन भी टच करें और लोगों को शेयर करें। और आज का यह दर्शन किसी भक्त, किसी प्रेमी के जिज्ञासा, मतलब उनकी डिमांड हुई कि हमको भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का दर्शन कराई जाए। ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं, तो आपकी भी डिमांड अध्यात्म मीडिया हर पल पूर्ण करेगी, प्रयास करेगी कि मतलब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है फिर भी कि आपको दर्शन हम करा सकें। और कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से मंदिर बहुत खाली भी हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत यात्री काफ़ी तमाम दूर दूर से देश विदेश से भक्त आते हैं। तो बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। मैं आपको एक और दर्शन कराऊंगा। मंदिर में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो एक नौका रखी हुई है, मंदिर में बहुत बड़ी सी एक नौका रखी हुई है। उस नौका के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं महाराज जी से भी लूँगा। अभी मैंने सुना है कि महाराज जी आप जो हैं, आप और आपके महाराज जी पूरे भारत का भ्रमण किए हुए हैं आप लोग इस नौका से, और उस भ्रमण के एक इतिहास, एक चिन्ह को यहाँ पे मंदिर में रखा गया है। जी हाँ, हम तो ये भारत भ्रमण कैसे, किस नदी के द्वारा गए थे आप लोग? हम उत्तराखंड से चले हैं, हरिद्वार से नीचे जब आए हैं समतल, थोड़ा सा समतल जगह मिली है गढ़मुक्तेश्वर नाम के, तो वहाँ से तो पैदल आए हैं। गढ़मुक्तेश्वर से लोग, भगत लोग कहे कि आप लोग पैदल चलते हैं, हम एक नाव बना देते हैं, नाव में बैठ कर जाइए, हमको तो इस नाव को आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ अंत दिया? तो गढ़मुक्तेश्वर से हम नाव लेकर, वहाँ भक्तों ने नाव बना दिया है और बैठकर उससे हम गए गंगा सागर।
अच्छा, गंगा सागर गए आप इससे? हाँ, इसी से गंगा सागर गए हैं। और गंगा सागर से फिर? गंगा सागर से जब वापसी हुए हैं तब जो नदी मिली है गंगा जी में, उस नदी से जहाँ तक जाने लायक हमको मिला है रास्ता, वहाँ तक हम उस नाव से गए हैं। तो आप भी महाराज जी, आपको चला रहे थे आप? जी हाँ। आप चला रहे थे? जी हाँ। महाराज जी, आपकी उम्र कितनी हो गई हुई लगभग? लगभग 90 हो रही है। और अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये हाँ, भजन की प्रभाव है, दया है। ये ठाकुर जी की दया। आप देख पा रहे हैं कि आप महाराज जी, उसी नौका का दर्शन मैं कराऊंगा आपको। उस नौका से गढ़मुक्तेश्वर से गंगा सागर तक, और गंगा सागर से जब वापस लौट रहे थे तो उस गंगा जी के नदी से जो जो नदी कट मिल रही है, जो कटी हुई नदी थी, उसमें ये लोग जाते थे और यहाँ यमुना जी के माध्यम से यहाँ पे आए थे, है ना? जी हाँ। और वो नौका यहाँ पे रखी हुई है। तो आपका शुभ नाम महाराज जी? विनय दास। विनय दास जी महाराज। तो आपके चरणों में मैं अध्यात्म मीडिया नमन करता है कि आप दिव्य संत आप लोग ही हैं जो आपने बहुत अपने जीवन को बहुत सुंदर भजनों में ये किया, इतने बड़ी इतिहास बना है। और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। अब हम चलते हैं, नाव का दर्शन करते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं। ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का बड़ा सुंदर दर्शन। और आप देख पा रहे हैं कोने में कृष्ण और बलराम जी का अद्भुत दर्शन है, बड़ी सुंदर दर्शन है। वास्तव में कृष्ण और बलराम का ये जो दर्शन आप देख पा रहे हैं, बलराम जी ने कृष्ण जी के ऊपर हाथ रखा हुआ है। बाल लीला का ये चित्रण बहुत सुंदर मोहित करता है। और ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का पावन और सुंदर दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। और बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का पावन सुंदर दर्शन। तो अभी जिस नाव के बारे में, जो दर्शन के बारे में महाराज जी ने अभी बताया था, नाव का जो दर्शन हो रही थी, ये वही नाव है जो महाराज जी सहित 3-4 संत इस पर विराजमान होकर के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा सागर और गंगा सागर से पुनः वापस वृंदावन धाम का यह यात्रा, यह नाव के द्वारा हो चुका है। और अति प्राचीन, इसका दर्शन करें। और यहाँ आज भी नौका विहार का लीला भी होती है। तो यह वही नाव है जहाँ से ठाकुर जी का लीला स्थली होती थी। और यह मंदिर बहुत प्राचीन है। और यह वही नाव है जहाँ से कि महाराज जी सहित पूरे यह ना भारत में भ्रमण किए हुए हैं, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा सागर तक। और प्राचीन टीला पर स्थित मंदिर श्री ठाकुर श्री भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का यह पावन दर्शन मंदिर आप कर पा रहे हैं। आपको मैं तो आप ये आज का अद्भुत दर्शन, आनंदमय दर्शन भत्रोड़ बिहारी जी महाराज का। बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। लगातार व्रत 84 कोस ब्रज मंडल का दर्शन का ये संकल्प के साथ आप लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकॉन टच कीजिए। राधे राधे।